स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन और इसमें हम बात करेंगे एसाइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट्स दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले हम अल्काइलेशन की बात कर चुके हैं और यहाँ पे हम एसाइलेशन की बात करेंगे। एसाइलेशन में क्या होता है कि एसाइल ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है जी, बेंजीन के केस में हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बता दूं। जैसे हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड या फिर हम इसको जो है वो एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एसाइल ग्रुप आ जाएगा। इस तरह से एसाइल बन जाएगा। और अगर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जो है वो क्लोरीन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अगर लेके चला जाता है, ठीक है, और कार्बन पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इस पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, एसाइल ग्रुप है। और एसाइल ग्रुप में क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप जो है वो, ये वाला जो ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप है, ये अटैच होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप की एडिशन को हम क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप जब सब्सटीट्यूट करता है, एसाइल ग्रुप जब सब्सटीट्यूट करता है एक हाइड्रोजन को बेंजीन से, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एसाइलेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है और इसमें हम क्या करेंगे जी, इसको हम ट्रीट करेंगे जी किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। फर्ज किया आर की जगह मैं जो है वो CH3 लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो इसमें लगा लेता हूँ। अब क्या बन गया, इसको हम इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं जी, यानी एसिड क्लोराइड तो हम कहते ही हैं, मगर आईयूपैक नेम इसका क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। और इसलिए इसको किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हम कैटलिस्ट हम ये रिएक्शन करेंगे। और वो कैटलिस्ट है जी हमारे पास लुईस एसिड AlCl3। मैं यहाँ लिख लूँगा AlCl3 और इसकी मौजूदगी में इसका क्या हो जाएगी, एसाइलेशन हो जाएगी। एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस तरह से, बेंजीन एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, यानी एसाइल ग्रुप जो है वो इसको रिप्लेस कर लेगा एक हाइड्रोजन को और वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एसाइलेशन, ठीक है। और ये जो इसका जो मैकेनिज्म है वो हम देख लेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है। तो ये रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। इसको मैं यहाँ लिख लूँगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्सटीट्यूट करता है एक हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से, और जो है वो बेंजीन के साथ यानी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। किस तरह से ये प्रोसीड होता है इस चीज़ को अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड या फिर मैं इसको कहता हूँ इथेनॉइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ मैं लिखूंगा Cl, इसको हम क्या कहते हैं जी, इथेनॉइल क्लोराइड। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं AlCl3 और AlCl3 आपको पता है क्या होता है, ये लुईस एसिड है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इसको जो है ना ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस चीज़ को मैं यहाँ पे शो कर लूँगा, यानी क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ से चूंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। और क्या अल्टीमेटली क्या होगा कि क्लोरीन जब निकलेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया, और प्लस AlCl4 और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो गया जी, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। इसको हम एसिलियम आयन भी कहते हैं, एसिलियम आयन। अब क्या होगा जी कि ये जो एसिलियम आयन है ये चूंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है, हम कहते हैं यहाँ पे ये एज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन से, और बेंजीन को मैं यहाँ लिख लूँगा, ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर मैं इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, आपको पता है इस चीज़ का। यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा कौन जी, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। और क्या होगा, मैं यहाँ पे एक एरो से आपको शो कर देता हूँ कि इस तरह से ये कार्बन जो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे इस तरह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि जो एसाइल है या एसिलियम आइन जो है, ये क्या हो जाएगा जी, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। यहाँ से हाइड्रोजन को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, और ये चूंकि डबल बॉन्ड अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको इसी तरह से लिख लूँगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। और एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, उसको भी मैं यहाँ लिख लूँगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे रिंग जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया है, जो पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन थी वो अभी ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे इस पर डेफिशिएंसी हो गई है। तो अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ नीचे। ठीक है, और अब क्या होगा कि जो AlCl4 है, AlCl4 नेगेटिव आयन जो बना था, वो क्या करेगा कि यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लूँगा, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ से अटैक करेगा जी इस प्रोटॉन पे, यहाँ से प्रोटॉन को लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ शेयर, कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर पेयर है, ये क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ शिफ्ट होंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसी तरह से मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग लिख लूँ, बना लूँगा यहाँ पे। ठीक हो गया। और चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे इसी तरह डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोबारा से जो है वो इसी तरह से अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, और जो हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl जो है वो मिलके क्या बना लेंगे, HCl। ठीक है, और AlCl3 जो है वो आखिर में दोबारा उसी तरह आ जाएगा। चूंकि AlCl3 जो है इसको हमने यूज़ किया एज अ कैटलिस्ट, लुईस एसिड हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, और आखिर में हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई है। यानी इसमें क्या हुआ कि जो एसाइल ग्रुप है वो इसमें अटैच हो गया, इसने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। और ये हमारे पास क्या है, इसका मैं नाम लिखता हूँ, इसको हम कहते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटोफिनोन, या फिर हम इसको इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, पोजीशन 1 पे जो है वो एसाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 फिनाइल, और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे 1 और 2, 1 फिनाइल इथेनॉन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1 फिनाइल। ये जो बेंजीन है इसको हम फिर फिनाइल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शुरू में आ जाएगा, इसको हम जो है वो एज अ प्रीफिक्स जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1 फिनाइल। और टोटल 2 कार्बन है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 फिनाइल इथेनॉन। ठीक हो गया, तो ये इसका जो है वो IUPAC नेम आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने एसाइलेशन की बात की, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें हमने देखा कि एक एसाइल ग्रुप जो है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है एक हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह आके अटैच हो जाता है। और हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट आती है वो क्या आती है जी, एसीटोफिनोन आ गया, या फिर हम इसे कहते हैं 1 फिनाइल इथेनॉन।